नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने प्रदर्शन रोका, कल फिर दिल्ली जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई, खनौरी बॉर्डर पर लाठियां चली। जी हां दोस्तों, पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों ने 13 फरवरी का प्रदर्शन खत्म कर दिया। किसान नेता जगजीत ढल्लेवाल ने कहा कि केंद्र ने एक भी मांग नहीं मानी, जब तक मुद्दे हल नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आज शाम होने की वजह से हम आंदोलन रोक रहे हैं, कल फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इससे पहले मंगलवार 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली चलो मार्च को दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर रोकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा में कई जगह पर किसानों ने बैरिकेड्स हटा दिए। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा और दिल्ली का सिंगू टिकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर सील है। दिल्ली में भी कड़ी बैरिकेडिंग है। यहां 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सरकार ने अगर समस्या पैदा की तो किसान नेता राकेश टिकैत की दिल्ली चलो मार्च के बीच में चेतावनी। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के विरोध में 2021-22 में हुए आंदोलन के प्रमुख चेहरे रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली चलो मार्च का समर्थन किया है। टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार इन किसानों के लिए कोई समस्या पैदा करती है तो मैं बहुत दूर नहीं हूं, मैं किसानों के साथ हूं। बताते चलें कि टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख है। यह संगठन उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहा है। टिकैत उसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जिन्हें हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूएई पहुंचे पीएम मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत, कहा लगता है अपने घर आया हूं। राष्ट्रपति अल नहायान के साथ यूपीआई लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को यूएई पहुंच गए। यहां उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने मोदी को गले लगाया। सेरेमोनियल वेलकम के बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री अलहन मोदी यानी कि हेलो मोदी कार्यक्रम में यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। पीएम मोदी 14 फरवरी को राजधानी अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का 7वां यूएई दौरा है। वे पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई गए थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। अंबिकापुर में कहा सरकार बनते ही इसे लागू करेंगे। खड़गे बोले चाय बेचो लेकिन देश नहीं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। यह मैनिफेस्टो में शामिल होगा। केंद्र में सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा। फसलों के दाम कम होने पर भी सरकार इसकी भरपाई करेगी। अंबिकापुर के कला केंद्र के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह बातें कही। राहुल गांधी अंबिकापुर के कला केंद्र में सभा के बाद सीधे दिल्ली रवाना हो गए। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ कांग्रेस नेता विशेष विमान से रवाना हुए। दिल्ली में किसानों के आंदोलन में विवाद के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। पहले यह यात्रा बलरामपुर के लिए रवाना होनी थी, यानी कि रात्रि विश्राम करने के बाद वे कल यानी बुधवार को झारखंड के लिए रवाना होने वाले थे। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तीसरे दिन मंगलवार को सरगुजा पहुंची। राहुल गांधी ने उदयपुर के रामगढ़ से यात्रा की शुरुआत की। वहीं दोस्तों एआईसीसी चाहता है कि राहुल सहदेव जाएं, लेकिन पीसीसी ने इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर नारायणी परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और किसान कानूनों पर निशाना साधा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा जाना हुआ तय, कल राहुल के साथ करेंगी नामांकन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा जाएंगी। उनका राजस्थान से राज्यसभा जाना तय है। सोनिया गांधी बुधवार 14 फरवरी को नामांकन करने जाएंगी। इस दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ जाएंगे। दरअसल दोस्तों देश के 15 राज्यों में 56 राज्यसभा सीटों का चुनाव होना है। इसके लिए 29 जनवरी को घोषणा की गई थी। इन 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव कराया जाएगा। इनमें से राजस्थान की 3 सीटों पर सदस्यों का चुनाव होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। हालांकि उन्होंने इस बार आगे सदस्य बनने से इनकार कर दिया है, जिससे मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा होने के बाद यह सीट खाली होने जा रही है। कांग्रेस की इस सुरक्षित सीट पर चुनाव के लिए नए उम्मीदवार की घोषणा करनी थी। इसके लिए सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कांग्रेस भी हमें सपोर्ट नहीं करती, वो भी बीजेपी के बराबर जिम्मेदार, किसान मजदूर संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी के समर्थन के सभी दावों को खारिज करते हुए पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंडेर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस भी किसानों की समस्या के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने किसानों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। पंडेर ने यह भी कहा कि किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस ही सबसे ज्यादा दोषी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान संगठन ने कभी भी एमएसपी
एमएसपी पैनल के सदस्यों को नामित नहीं किया, विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने कहा। दरअसल दोस्तों सरकार को सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून की मांग करने वाले किसानों के 4 साल में दूसरे बड़े पैमाने पर आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में जुलाई 2022 में एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए गठित समिति में से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं है। 22 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न को बदलने और एमएसपी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि समिति में केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ साथ किसान और कृषि वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री शामिल होंगे। अधिसूचना में पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को अध्यक्ष और 25 अन्य सदस्यों को नामित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को एक लोकसभा सीट का प्रपोजल। कहा दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट की हकदार नहीं, हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने गोवा और गुजरात के अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। मंगलवार को आम आदमी पार्टी सांसद संदीप पाठक ने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की। संदीप ने कहा कि योग्यता के आधार पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक भी सीट की हकदार नहीं है। हम गठबंधन धर्म को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दे रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस 1 सीट और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर लड़े। संदीप ने यह भी कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ 2 बैठकें हुई है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके अलावा पिछले 1 महीने में कोई बैठक नहीं हुई। हम अगली मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी अगली बैठक की जानकारी नहीं है। आज मैं भारी मन से यहां बैठा हूं। हमने असम से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन इन्हें स्वीकार करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना, आंदोलन कर रहे किसानों से मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एमएसपी गारंटी का वादा किया। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मंगलवार को अचानक रोक दी गई। राहुल गांधी अंबिकापुर से विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने बताया कि पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन को देखते हुए राहुल गांधी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रवाना हुए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान भाजपा में शामिल हुए, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। उद्धव बोले यह कारगिल के शहीदों का अपमान होगा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चौहान 13 फरवरी को भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमीर राजूलकर ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं दोस्तों सूत्रों के अनुसार चौहान को भाजपा राज्यसभा भेज सकती है। बताया जा रहा है कि वे कल नामांकन भी कर सकते हैं। उधर शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चौहान को राज्यसभा भेजते हैं तो यह कारगिल के शहीद सैनिकों का अपमान होगा। दरअसल दोस्तों 2010 में कारगिल शहीदों के परिवारों के लिए मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। उस समय चौहान महाराष्ट्र के सीएम थे। तब भाजपा ने चौहान पर इस सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों को घर बांटने का आरोप लगाया था। चौहान को तब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।